इमेज फॉर्मेशन देखेंगे उत्तल दर्पण से, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनती है। जैसे मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि रूल्स दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो वही रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 केसेस होते हैं। उन 2 केसेस में हम देखेंगे कि बिंब रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला हम केस लेते हैं जिस समय बिंब को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक उत्तल दर्पण बना लिया है, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है वो उभरा हुआ होता है। अब अगर हम मिरर को कंप्लीट करते हैं तो देखो ये हमारा यहाँ पे एक स्फेयर पूरा होता है, इस साइड पूरा होगा। तो अगर ये स्फेयर पूरा होता है तो इस स्फेयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। हमने देखा था जब हमने बात करी थी कॉन्केव मिरर की, तो ये परावर्तक पृष्ठ था ना कॉन्केव मिरर का, ये पॉलिश्ड सरफेस था और ये अंदर की साइड जो था वो परावर्तक पृष्ठ था। तो अगर हम एक स्फेयर बना रहे थे तो इस साइड स्फेयर कंप्लीट हो रहा था, इसीलिए हम जब इसका वक्रता केंद्र बनाते थे तो हम इस साइड इसका वक्रता केंद्र बनाते थे, क्योंकि ये वक्रता केंद्र उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका मिरर एक पार्ट है। तो अब अगर हम बात करते हैं अपने उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो ये बनेगा, वक्रता केंद्र यहाँ पे बनेगा, और इस वक्रता केंद्र का जो आधा होता है वो होता है आपका फोकस। तो ये फोकस बन गया। अब हम पहला केस ले रहे हैं जिस समय जो ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। अभी हमने देखा था कि जब बिंब इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, बिल्कुल समानांतर आती हैं, एकदम पैरेलल रेज आती हैं। तो ये हमने कंसिडर कर लिया, ये वो रे थी जो बिंब से बिल्कुल समानांतर आ रही थी। अब रूल क्या कहता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल है इस मुख्य अक्ष के तो वो फोकस से पास होनी चाहिए। तो अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, अवतल दर्पण की, तो उस केस में एक्चुअल में रे पास होती है। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रे वहाँ से पास हो रही होगी। अब क्या हुआ, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। देखो एरोज, ये इंसिडेंट हुई आई और इसने इसको क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से पास हो रही है, रूल तो ये कहता है ना कि उसको कहाँ से पास होना है, उसको पास होना है किससे, फोकस से। तो ऐसा लगेगा कि ये रे कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से। इसी तरीके से अगर यहाँ से कोई रे आ रही है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ इस परावर्तक पृष्ठ से ये इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो देखो यहाँ तो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, लेकिन ऐसा लगेगा अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही हैं। तो यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं, बट ऐसा प्रतीत होगा कि रेज वहाँ से आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो होगा वो अभासी होगा, क्योंकि रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करी, तो वर्चुअल होगा। और जब भी अभासी होता है तो साथ में कैसा होता है, सीधा होता है। तो कैसा इमेज बनेगा, अभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा होगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसा लग रहा है कि वहाँ बन रहा है, बट एक्चुअल में द रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अब हम इसके सेकेंड केस की बात करते हैं, जिस समय ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है इन्फिनिटी के बीच में और पोल के बीच में, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में। अब ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। ये हमारा दर्पण अगर हम बनाते हैं तो ये पूरा हमारा स्फेरिकल मिरर बनता है। अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, फोकस यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहीं भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। इन्फिनिटी इस साइड है, इन्फिनिटी और पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। वही केसेस हम वही रेज ड्रॉ करेंगे, इट्स इजी नाउ, ठीक है। वो रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, वो कहाँ से पास होती हुई लगेगी, वो पास होती हुई लगेगी कहाँ से, फोकस से। जबकि इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो मुख्य अक्ष से पास कर रही है। जो दूसरी रे जो हम बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, वो रे जो कहाँ से पास हो रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
तो वो रिट्रेस कर जाएगी किसको, अपने पाथ को। तो यहाँ पे ये रेस प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, बिंब बन जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बिंब और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। तो लग रहा है कि बन रहा होगा, तो अगेन कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, यानी कि आभासी। और कैसा हो जाए, कैसा है, साफ दिख रहा है, कैसा है ये, सीधा। तो ये कैसा हो गया, सीधा। और क्या दिख रहा है, इसका साइज़ कैसा है, बिंब तो ये था और इसका प्रतिबिंब ये बना है, तो साइज़ कैसा हो गया इसका, छोटा। और कहाँ बना है, तो बना कहाँ है, दर्पण के पीछे बना है और P और F के बीच में बना है। तो ये केसेस होते हैं।